रामपुर के जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपनी माँ सुंदरी कौवी के साथ रहती थी। सुंदरी कौवी पक्षियों के घरों में काम करती थी और उससे जो पैसे मिलते उससे वो अपना घर का खर्च चलाती थी। राखी का त्योहार आने पर वो राखी बनाकर बेचा करती थी, जिससे उससे कुछ ऊपरी कमाई हो जाती थी। माँ, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, फिर भी तुम राखियाँ बना रही हो। क्या करूँ बेटा, रक्षाबंधन नजदीक है और मैं बीमार पड़ गई। समझ में नहीं आ रहा है, अगर राखी समय से नहीं बनी तो मैं क्या बेचूंगी। तुम दवा खाकर आराम करो माँ, मैं राखियाँ बनाती हूँ। तू क्या क्या करेगी बेटा, तेरे ऊपर तो मैं बोझ बन गई हूँ। ऊपर से तेरी परीक्षा भी करीब है, तू ठीक से पढ़ भी नहीं पाती। बस माँ, तुम्हें यही एक कमी है, बहुत ज्यादा सोचती हो। अब मैं आपकी एक बात नहीं सुनूंगी। चलो उठो और चुपचाप दवा खा लो और आराम करो। अच्छा मेरी माँ, खा लूंगी। टुनटुनी अपनी माँ को दवा देकर सुला देती है और खुद राखी बनाने लगती है। राखी बनाते बनाते वो वहीं सो जाती है। अगले दिन सुबह वो सभी राखियों को लेकर बाजार में बेचने के लिए जाती है। राखी आ गई, राखी, रंग बिरंगी राखी। बहन, ये राखी लो, तुम्हारे भाई की कलाई पर बहुत जचेगी। दीदी, मुझे वो वाली राखी दिखाना, वो तो बहुत सुंदर है। ऐसी राखियाँ तो मैंने बड़ी बड़ी दुकानों में भी नहीं देखी। शाम तक टुनटुनी सारी राखियाँ बेच देती है। ये देखो माँ, मेरी सारी राखियाँ बिक गई और इतने सारे पैसे हैं। अब तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। तुम्हारी बेटी इस बार की राखी में तुम्हारा नुकसान होने नहीं देगी। अच्छा, तू बातें बनाना बंद कर और जाकर कुछ खा ले। अपनी सेहत का भी ध्यान रख। टुनटुनी भोजन करके फिर से राखी बनाने में जुट जाती है। अगले दिन जब वो फिर से राखियाँ बेचने जाती है तो देखती है एक दुकान पर पक्षियों की भीड़ लगी है और उस दुकान की मालकिन एक पक्षी को डांट रही है। तुम्हें मैंने राखियों का ऑर्डर दिया था, अब तुम कहती हो कि राखी तैयार नहीं है। 2 दिन बाद रक्षाबंधन है, बताओ मैं अपनी दुकान पर क्या बेचूं? देख रही हो मेरी दुकान का बोर्ड, राखी कॉम्प्लेक्स, और मेरी दुकान पर राखी है ही नहीं। ये देखकर सभी मेरा मजाक उड़ाएंगे और इन सब की जिम्मेदार तुम हो। मैं तुम पर केस कर दूंगी, जेल जाओगी तो पता चलेगा। अरे रे, कब से देख रही हूँ, आप कब से बोली जा रही हैं। इन्हें बोलने का मौका ही नहीं दे रही है। इनकी कोई मजबूरी होगी, तभी तो इन्होंने आपका ऑर्डर पूरा नहीं किया। ये लीजिए मेरी बनाई हुई राखियाँ, आपका ऑर्डर मैं पूरा करूँगी। और बहन, इनकी तरफ से मैं आपसे माफी मांगती हूँ। इस तरह टुनटुनी को एक बड़ा ऑर्डर राखी बनाने का मिल जाता है। 2 दिनों के अंदर ही टुनटुनी वो ऑर्डर पूरा कर देती है। ये लीजिए, मैंने आपका ऑर्डर पूरा कर दिया है। ये लो तुम्हारी राखियों के पैसे। अगर तुम्हारी बनाई हुई राखी को पक्षियों ने पसंद किया तो अगले साल का ऑर्डर मैं तुम्हें ही दूंगी। टुनटुनी बहुत खुश थी क्योंकि उसकी राखियाँ हाथों हाथ बिकने लगी और उसको नया ऑर्डर भी मिल जाता है। टुनटुनी, तुम बुरा ना मानो तो तुमसे एक बात कहना चाहती हूँ। ऐसी कौन सी बात है जिसे आप कहेंगी तो मैं बुरा मान जाऊंगी? पहले आप बोलिए तो। टुनटुनी, तुम दिल की बहुत अच्छी हो, मैं तुम्हें अपनी बहू बनाना चाहती हूँ। अगर तुम्हें एतराज ना हो तो इस रक्षाबंधन पर मैं अपने बेटे का घर बसाना चाहती हूँ। मेरा बेटा एक बड़ी कंपनी में जॉब करता है। ये देखो, ये है मेरे बेटे की फोटो। टुनटुनी फोटो देखकर शर्मा जाती है। तुम इस रिश्ते के लिए तैयार हो? लेकिन माँ जी, शादी के लिए मुझे माँ से आज्ञा लेनी होगी। टुनटुनी घर हो जाती है। इस तरह टुनटुनी और टुन्नू चिड़िया की शादी हो जाती है। टुनटुनी चिड़िया विदा होकर अपने ससुराल चली जाती है और खुशी खुशी अपने पति के साथ अपनी जिंदगी बिताने लगती है।